योगी का अखिलेश राहुल को मुंहतोड़ जवाब। माफिया के एनकाउंटर से विपक्ष की क्यों दुखी नब्ज? क्या सत्ता विरासत में मिल सकती है, बुद्धि नहीं? सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता विरासत में मिल सकती है, बुद्धि विरासत में नहीं मिलती है। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है, और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है, यह भी तय हो जाता है। जनता लड़ाई लेगी, एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। आपको बता दें कि इस वक्त माफिया के एनकाउंटर को लेकर के लगातार सियासत गरमाई हुई है। इस बीच इस एनकाउंटर को लेकर के राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद आज सीएम योगी दहाड़ते हुए नजर आए और अखिलेश यादव और राहुल गांधी को करारा जवाब भी दिया। सीधे तौर पर सीएम योगी ने कहा कि मुठभेड़ में डकैत मारा गया तो इनकी नब्ज सामने आ गई है, वो भी दुखती हुई। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने यहां पर अखिलेश यादव से सवाल पूछा कि अगर वो माफिया किसी ग्राहक को उस दुकान में मार देता तो क्या समाजवादी पार्टी की सरकार उनकी जान वापस लौटा पाती? इतना ही नहीं, सीएम योगी ने हमला बोलते हुए यह भी कहा कि सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए, सत्ता विरासत में मिल सकती है, बुद्धि नहीं। आपको बता दें कि सुल्तानपुर एनकाउंटर परिवार पलटवार का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। रविवार को अंबेडकर नगर पहुंचे सीएम योगी ने मंगेश यादव मुठभेड़ पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है, और इसी के साथ ही अखिलेश यादव का वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिल रहा है। दरअसल एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों पर राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, और वो भी वही उड़ा रहा है जिसे उसका पालन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इसे संगीन शासनीय अपराध भी करार दिया। अब ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं, इस पूरे मामले में बयान देते हुए नजर आए, और सीधे तौर पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को भी जमकर घेरा। दरअसल आपको बता दें कि सीएम योगी ने कहा कि जो लोग डकैत के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, अगर डकैत दुकान में मौजूद ग्राहकों को एक तरफ करके गोली मार देते तो क्या समाजवादी पार्टी उनकी जान को वापस कर पाती? सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जब उनके माफिया शागिर्द को किसी डकैत को पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे इनकी दुखती नस पर पुलिस ने उंगली रख दी हो, फिर ये चिल्लाने लगते हैं। सुनिए सीएम योगी का ये बयान। और आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ, जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटे की शादी करनी होती है, किसी को कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है। जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हिस्सा है, मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है। और अगर जेवर खरीदने के लिए किसी शराब और किसी सुनार के घर में, व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कोई ग्राहक गया है और उस ग्राहक के साथ लूट हो, उस व्यापारी के साथ सरेआम लूट हो, डकैती डाल करके करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए, अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते, देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी, और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था।
तो क्या होना चाहिए था, पूछना चाहिए। थोड़ा पूछिए इन लोगों से क्या होना चाहिए था। क्या एक निषाद बेटी के साथ जो इन्होंने अयोध्या में, क्या समाजवादी पार्टी के नेता ने, क्या ये ठीक था? क्या एक निषाद बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं? हमारा मंत्री डॉक्टर संजय निषाद वहां जाकर के उस बेटी की हालत देख करके रो पड़ा था और कह रहा था ये है निषादों के साथ समाजवादी पार्टी का कृत्य। लेकिन ये बेशरम लोग हैं, तब भी उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं थी। उनके लोग तब भी बचाव कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं ये तो निर्दोष है। अरे निर्दोष क्या है, सब कुछ तो उसका प्रमाणित हो चुका है और उसके बाद भी निर्दोष बोलते हैं उसको। कन्नौज में जो किया इनके नेताओं ने एक नाबालिग बेटी के साथ, और उसके बाद भी उसका बचाव कर रहे हैं, उसके बाद भी उसका बचाव कर रहे हैं। क्या ये सही था क्या जो कन्नौज में इनके नेता कर रहे थे? क्या ये सच सही था क्या? आज तो प्रमाणित हो चुका है कि इनके कृत्य क्या है। बहनों और भाइयों, यही समाजवादी पार्टी की वास्तविक पहचान है। इतना ही नहीं, अंबेडकर नगर में सीएम योगी ने कहा कि मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया वो होने के लिए ज्वेलरी शॉप में घुसा था, वहां ग्राहक भी बैठे हुए थे। अगर किसी की जान चली जाती तो क्या होता? वो दलित भी हो सकता था, वो किसी जाति का भी हो सकता था। किसी को बेटी की शादी करनी होती है तो किसी को विदाई में जेवर देना होता है, इसलिए लोग ज्वेलरी के शोरूम पर जाते हैं। शोरूम में अगर ग्राहक और व्यापारी के साथ लूट, तो डकैत व्यापारी और ग्राहक की हत्या करके करोड़ों रुपए की डकैती करके भाग जाता और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलते, तो यही लोग बोलते कि अराजकता है। अगर पुलिस ने पकड़ लिया और कार्रवाई कर दी तो सपा को दिक्कत होती है। मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो सपा को बहुत बुरा लग रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने 2017 से पहले की सरकारों के कार्यकाल को याद दिलाते हुए कहा कि पहले हर जिले में सपा और कांग्रेस के नेतृत्व में पलने वाले माफिया की समानांतर सरकारें चलती थी। कोई भी ऐसा जिला नहीं था जहां माफिया जनता की आवाज को ना दबाता था। सीएम योगी बोले कि 2017 के बाद माफियाओं की छुट्टी हो गई है। पहले बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वही सब अब गायब हो गए हैं। जो बचे हैं वो अपनी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। सुनिए सीएम योगी का ये बयान। धरती ऋषि मुनियों की धरती है, अयोध्या प्रांत की धरती है, महात्मा श्रवण की, मातृ और पितृभक्ति की धरती है। अनेक सिद्धों, संतों, ऋषियों ने अपनी पवित्र साधना से इस धरती को पवित्र किया। तो भारत माता के तमाम सपूतों ने भी भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए देश की आजादी के आंदोलन में और आजादी के उपरांत भी अपना सर्वस्व बलिदान भारत के लिए किया, भारत की माटी के लिए किया। यह कर्म साधना की धरती है, श्रम साधना की धरती है और इसीलिए तो यहां का अन्नदाता किसान भी अपनी मेहनत से देश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। बहनों और भाइयों, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों का और अम्बेडकर नगर वासियों को बधाई देते हुए अपनी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, ये विकास की परियोजनाएं आज जो आपको प्राप्त हो रहे हैं इतनी आसानी के साथ, आज जो सुरक्षा का वातावरण है, आज जो विकास गांव गांव तक पहुंचने के साथ जुड़ रहा है, क्या ये 2017 के पहले भी संभव था क्या? बहनों और भाइयों, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश आप सबसे किसी से भी अछूता नहीं है कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर था, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर होता था 2017 के पहले। यही उत्तर प्रदेश है जहां पर हर जिले में
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में पलने वाले माफियाओं की समानांतर सरकारें चलती थी। ये अंबेडकर नगर में भी चलती थी। याद करिए, हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष, टाडा जनपद के ही निवासी, हमारे एक प्रमुख कार्यकर्ता की हत्या यहां होती है और कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तब भी मुझे आंदोलन करने के लिए अंबेडकर नगर जनपद में आना पड़ा था। तब भी हम लोगों ने आंदोलन किया था उस माफिया के खिलाफ और समाजवादी पार्टी की सरकार की अराजकता के खिलाफ। कौन ऐसा जिला था, चाहे वह अंबेडकर नगर जिला रहा हो, अयोध्या रहा हो, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कोई जिला ऐसा नहीं था जहां पर कोई न कोई बड़ा माफिया समानांतर सरकार चला करके आम जनता की आवाज को दबाता था, गरीबों की आवाज को दबाता था, पिछड़ों की आवाज को दबाता था और दलित वंचित योजनाओं से भी वंचित रहते थे और सरकारें अपनी मौज मस्ती करती थी। उनको इससे कोई मतलब नहीं था, उनकी सरकार रहनी चाहिए, बाकी जाए भाड़ में, यही करते थे वे लोग। लेकिन 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। जो लोग पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे, विघ्न बाधा समाप्त हुई। अब पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे कहने के लिए आया हूं, मैं केवल आपसे कहने के लिए आया हूं कि रात जलती हुई बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता था और किस प्रकार के वक्तव्य आते थे उस समय के मंत्रियों के, किस प्रकार के बेशर्मी पूर्ण वक्तव्य देते थे समाजवादी पार्टी के नेता। बहनों और भाइयों, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, एक बेटी तो सबकी बेटी होती है। उस बेटी का सम्मान और उसकी रक्षा पूरे समाज का दायित्व बनता है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी इसका महत्व कहां समझ पाएगी। यहां तो गुंडों की भरपूर फौज खड़ी थी, उनको लेकर के लोग चलते थे, उनको अपना शागिर्द मानते थे। जो जितना बड़ा गुंडा और माफिया होता था, समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा उसको दे दिया जाता था और समाजवादी पार्टी के लोग इसी में गौरव से बोलते थे कि देखिए ये गुंडा हमारा इस जिले को संभालेगा। उनको नहीं पता था कि जनता लड़ाई लेगी, एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब चुकता होगा। याद करिए 17 के पहले, याद करिए 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है, अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है यह भी तय हो जाता है। बहनों और भाइयों, सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए, सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता वरासत में मिल सकती है, बुद्धि वरासत में नहीं मिलती है, दिमाग भी वरासत में नहीं मिलता है। ये जो लोग सत्ता को अपनी पपौती मानते थे, वे लोग आज समझने लग गए हैं अब उत्तर प्रदेश में कभी उनको वापस नहीं आना है, इसलिए षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं।
इसके अलावा सीएम योगी ने कन्नौज रेप कांड और इसी के साथ ही अयोध्या रेप कांड मामले को लेकर के भी समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला किया और इस पूरे मामले के दौरान यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए यह भी कहा कि जितना बड़ा गुंडा, जितना बड़ा माफिया समाजवादी पार्टी में उसे उतना ही बड़ा औहदा दिया जाता है। साफ तौर से यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ गुंडा राज को लेकर के अखिलेश यादव पर हमला बोला बल्कि कांग्रेस पार्टी पर भी जोरदार निशाना साधते हुए 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की याद दिलाई कि कैसे वहां पर जंगल राज था, माफियाओं का शासन था, लेकिन आज के उत्तर प्रदेश में ये तमाम माफिया एक एक करके खत्म हो रहे हैं और जो बचे भी हैं वो अभी अपने यमलोक जाने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।